साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं हैं, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं हैं, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान हो करके गधे को पहलवान कर रहा है, तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही। वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है बात करेंगे कि इस्लाम में जो तलाक का सिलसिला है वो कैसा है और किस तरीके से जो है इस्लाम में तलाक को जो है देखा गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। नाजिया इलाही खान जो कि एक लॉयर हैं, वकील हैं, लेकिन और वो इस्लाम कम्युनिटी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि इस्लाम में जो तलाक है वो इस्लाम में जो तलाक का सिलसिला है वो काफ़ी डिफरेंट है और ये बहुत ही घिनौना तरीके का है। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि हम उनका भी वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को और जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो है वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक। आते हैं इस्लामिक रिलीजन में, तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बज़ाब्ते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक 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 करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है, यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं हैं, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं हैं, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान हो करके गधे को पहलवान कर रहा है, तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही। वो तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो की तलाक है मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक हसन जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो, और तीसरा तलाक के हसन जो बिल्कुल सही तरीका है जो कुरान शरीफ की है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर हकम के आर्बिट्रर को हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते। तो दोस्तों, मैं इन मैडम से कहना यही चाहूँगा कि आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी आप जो है इस तरह का जो है भाषण दे रहे हैं। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम धर्म का जो है पालन करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस्लाम धर्म क्या है और इस्लाम धर्म में तलाक के बारे में, तलाक का जो सिलसिला है उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, आपको पता ही नहीं है। तो आप कैसे जो है इस्लाम में जो तलाक का सिलसिला है उसको गलत कहती है। ये बहुत ही दुख की बात है कि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे लॉयर हैं, फिर भी आपको जो है अपनी धर्म के बारे में पता नहीं है, बल्कि आपको जबकि पता होना चाहिए। कुरान मस्जिद में जैसा कि डॉक्टर जाकिर ने कहा है कि तलाक का जो सिलसिला है वो इस्लाम धर्म में काफ़ी डिफरेंट तरीके का है, और वो 3 तरह का जो तलाक होता है। लेकिन इन मैडम को पता ही नहीं है कि ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे आप कह दो तलाक तलाक तलाक, ऐसा नहीं होता है। आपके मियाँ बीवी के अंदर अगर झगड़ा होता है आपस में, आपका नहीं बनती है, नहीं जमती है, या तो आपका शौहर आपके साथ जो है आपका शौहर जो है आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो उस हालात में जो है आप जो है तलाक का जो है सिलसिला इस्लाम में रखा गया है।